हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे फोर्थ चैप्टर का दूसरा प्रैक्टिकल और ये इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिकल है। तय किए हुए पथ पर सर्कल किस तरह से घूमेगा हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। निर्धारित पथ पर सर्कल को रोटेट करवाने के लिए प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले आपको शिफिंग प्रोग्राम के अंदर एक नई फाइल बनानी है। तो नई फाइल जैसे ही आप शिफिंग प्रोग्राम ओपन करोगे तो आपको नई ब्लैंक कैनवास ही मिलेगी। उसके अंदर आपको बी लाइन टूल का यूज़ करके सबसे पहले एक अंडे आकार का सर्कल जैसा आपको बनाना है, लेकिन सर्कल टूल का इस्तेमाल नहीं करना है। बी लाइन टूल का यूज़ करके आपको एक अंडे आकार का सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले हम एक बी लाइन टूल का यूज़ करके इतना काम कर लेते हैं। तो शिपिंग प्रोग्राम मेरा ओपन है यहाँ पर कैनवास विंडो। तो ये बी लाइन टूल का सिलेक्शन करने के बाद आपको क्रिएट एडवांस आउटलाइन सिर्फ इसी में टिक करना है। क्रिएट आउटलाइन बी लाइन, सॉरी पहला वाला क्रिएट आउटलाइन बी लाइन, एक में ही टिक मार्क लगाना है। कलर आपने बॉर्डर का कलर ब्लैक सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इस तरह से क्लिक करना है, दूसरा क्लिक यहाँ पर, फिर यहाँ, स्टार्टिंग जो पॉइंट था वहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है पॉइंट के ऊपर ही और लूप बी लाइन पर क्लिक कर देना। तो ये आपका बी लाइन टूल से इस तरह से षटकोण या पंचकोण बन जाएगा। फिर आपको ट्रांसफॉर्म टूल लेना है और यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सिलेक्ट करो और इस डक को इस तरह से घुमा के सारे पॉइंट्स को इस तरह से अंडे आकार का शेप देना है आपको। अगर मान लो कि ये ठीक नहीं है तो इसको डिलीट करेंगे। वापस यहाँ पर बी लाइन टूल सिलेक्ट करेंगे और हम चार ही पॉइंट इस बार करेंगे। एक यहाँ पर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चार ही कॉर्नर वाला। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके लूप बी लाइन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको ट्रांसफॉर्म टूल लेना है और इस तरह से इसको पॉइंट पे जब क्लिक करोगे तो येलो रंग का जो डॉट दिखाई देगा डक, तब आपको क्लिक करके इस तरह से राउंड शेप देना है।
4 पॉइंट लोगे तो एकदम आपका काम इजी हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा ही इसको मरोड़ देना है तो इजीली राउंड, परफेक्ट राउंड हो जाएगा। ऐसे घुमाओगे तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से, अगर आपको छोटा करना है तो ये डॉट को अंदर की तरफ खींच के थोड़ा छोटा सर्कल बना दो। एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि गोल पूरा 1 रुपये के सिक्के की तरह गोल होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर इसको पूरा घुमा के सेंटर पे रख देने का है ताकि इसके अंदर हमें और काम करना है। तो ये अभी मान लो कि नहीं हुआ है पूरा, तो फिर उसको सिलेक्ट करके थोड़ा इसको बाहर खींचो। भी बाहर क्लिक करके देख लो तो इस तरह से थोड़ा गोल हो जाए तो चलेगा। अगर एकदम गोल नहीं, अंडे आकार चाहिए, तो इसको फिर हम इस तरह से खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, इसको थोड़ा ऐसे ले जाएंगे और इसको इस तरह से मरोड़ देंगे। फिर इसको थोड़ा इस तरह से और ऐसे। अभी लगता है अंडे आकार जैसा दिख रहा है। तो ये हमारा था पहला काम। बी लाइन टूल की मदद से हमने एक अंडे आकार का सर्कल बना दिया। फिर क्या करना है देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो हमने ख़त्म कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट ये वाला काम भी हमने कर दिया। बी लाइन को बंद करने के लिए या ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट करके या फिर आप एस्केप की प्रेस करोगे तो वो मैंने बता दिया कि फर्स्ट वाले डॉट पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही क्लिक करके उधर राइट क्लिक करोगे और जो मेनू खुलेगा उसमें से आपको लूप बी लाइन सिलेक्ट करना है तो अपने आप ये बी लाइन बंद हो जाएगा। फिर आपको सेव देना है, वो आपने कर दिया। फिर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको सर्कल टूल सिलेक्ट करके कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो और एक सर्कल बना दो। वो इस बी लाइन टूल के अंदर आपको सर्कल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम कैनवास विंडो के अंदर ये सर्कल सिलेक्ट करेंगे और उसका कलर येलो। फिर यहाँ पर सेंटर पे एक इतना सा सर्कल हमने बना लिया। अब क्या, सर्कल बनाने के बाद आपको सर्कल लेयर के ऊपर एक रोटेट लेयर ऐड करना है। यहाँ पर बताया है सर्कल लेयर के ऊपर एक नया रोटेट लेयर ऐड करने के लिए लेयर पैनल में सर्कल लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू लेयर, न्यू लेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म लेयर, ट्रांसफॉर्म लेयर के ऊपर रोटेट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो ये वाला स्टेप अभी हम कर लेते हैं। ये सर्कल की आउटलाइन जो है सर्कल लेयर के ऊपर, इसको हमें नहीं चाहिए मान लो, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अभी ये सर्कल लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू लेयर,
उसके अंदर ट्रांसफॉर्म लेयर, उसके ऊपर रोटेट। तो ये अपना रोटेट लेयर आ गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पर सर्कल लेयर के ऊपर एक रोटेट नाम का लेयर ऐड हो चुका है। तो आपकी लेयर पैनल के अंदर 3 ही लेयर होने चाहिए। बी लाइन टूल की मदद से जो आपने अंडे आकार का सर्कल बनाया है, एक वो, और उसके अंदर येलो रंग का सर्कल, और ये क्या अभी हमने जो रोटेट लेयर ऐड किया है वो तिल्ली जैसा दिख रहा है आपको, ग्रीन और ब्लू, तो ये हमारा रोटेट लेयर है। तो इसका लेयर यहाँ पर आपको लेयर पैनल पे दिख रहा है। तो 3 लेयर आपके लेयर पैनल पे होने चाहिए। मेरे लेयर पैनल पे एक ज़्यादा था, तो मैंने वो सर्कल की आउटलाइन का जो लेयर था उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स है वो हमें काम करना है। अब हमें रोटेट लेयर और सर्कल लेयर दोनों को एनकैप्सुलेट करना है। क्या करना है, रोटेट लेयर एंड सर्कल लेयर दोनों को सिलेक्ट करो और उसके ऊपर राइट क्लिक करके, शिफ्ट की दबा के राइट क्लिक करके उसको पसंद करो और इनकैप्सुलेट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कौन किस दोनों को, रोटेट लेयर और सर्कल लेयर को इनकैप्सुलेट करना, मतलब 2 लेयर का एक लेयर बनाना। तो अभी हम काम करेंगे, एनकैप्सुलेशन करना है हमें। तो लेयर पैनल के अंदर रोटेट लेयर और शिफ्ट की दबा के सर्कल लेयर दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इनकैप्सुलेट नाम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने इनकैप्सुलेट किया तो यहाँ पर कैप्सूल के आकार का एक इनलाइन कैनवास करके लेयर बन चुका है। उसके अंदर 2 लेयर है। यहाँ पर ब्लैक एरो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से वो आपको उसके अंदर लेयर जितने होंगे वो आपको दिखाएंगे। तो इनलाइन कैनवास के अंदर हमने 2 लेयर का एक लेयर बनाया है, रोटेट लेयर और सर्कल लेयर का। ये देखो यहाँ पर ये थोड़ा बाहर निकल रहा है और ये रोटेट और सर्कल लेयर थोड़ा राइट हैंड साइड पर आपको दिख रहा है। मतलब कि इसको जब आप क्लिक करोगे तो वो बंद हो जाएगा, मतलब दिखना बंद हो जाएगा। तो रोटेट लेयर और सर्कल लेयर का हमने दोनों को जोड़ के एक लेयर बना दिया। अब उसके बाद हमें करना है, ये वाला इनलाइन कैनवास हो गया। तो ये इनलाइन कैनवास आपके लेयर पैनल के अंदर आपको दिख रहा है, इनलाइन कैनवास। अब दोनों को हमने साथ कर दिया। अब रोटेट एंड सर्कल लेयर को सिलेक्ट करना है और ग्रीन डक के हिसाब से आपको उसके पॉइंट के ऊपर पॉइंट इस तरह से आपको रख देना है। तो ये अपना रोटेट लेयर सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करना है, रोटेट को सिलेक्ट करना है, सर्कल को हटा के इधर रख दे, या तो फिर इस लेयर को मान लो कि इस तरह से है,
तो इसको आप इधर रख दो और इस तिल्ली को खींच के इसके पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा दो इसका। ठीक है। अब क्या करना है, रोटेट लेयर और सर्कल लेयर का ग्रीन डक जो है वो एकदम नज़दीक लाओ, ऐसा यहाँ पर बताया। उसके बाद इनलाइन कैनवास सिलेक्ट करो और ग्रीन डक सिलेक्ट करो, कंट्रोल की दबा के रोटेट लेयर को पसंद करो और कंट्रोल की दबाया हुआ रख के रोटेट लेयर के ब्लू डक को सिलेक्ट करो, कंट्रोल की दबाई रखनी है। बी लाइन टूल को भी सिलेक्ट करना है और कैनवास पे सर्कल के बॉर्डर के ऊपर उसको ले जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो इतना भी हम कर लेते हैं। इतना करना है। फिर उसके बाद ये लिंक टू बी लाइन वाला तो लिंक टू बी लाइन करने के लिए आपको लिंक टू बी लाइन करने के लिए ये रोटेट लेयर, सर्कल लेयर और न्यू बी लाइन तीनों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल की मदद से। तो रोटेट को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की दबाई रखनी है, सर्कल को सिलेक्ट करो और न्यू बी लाइन को भी सिलेक्ट करो। और यहाँ पर जो ये बॉर्डर दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये अंडे आकार की जो लाइन सर्कल में से पास होती हुई जा रही है, उस लाइन पर आपको राइट क्लिक करके लिंक टू बी लाइन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन स्टूडेंट खास सुन लो, ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपने सही ढंग से राइट क्लिक किया होगा। मतलब कि ऐसे अगर ये विकल्प आपको राइट क्लिक करने से नहीं दिख रहा है तो आपको इसको इधर उधर थोड़ा पोजीशन इसकी थोड़ी चेंज करना है, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये लिंक टू बी लाइन वाला विकल्प जैसे ही आ जाता है तो आपका सर्कल का जो ये डॉट है वो इनसे जुड़ जाएगा, इस बॉर्डर के साथ जुड़ा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ लिंक टू बी लाइन, मतलब बी लाइन से इस सर्कल को जोड़ दो। जैसे ही अपना ये लिंक टू बी लाइन वाला ख़त्म हो जाता है, फिर एक बार इधर क्लिक कर दो तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, एनिमेटेड एडिट मोड ऑन करना है। एनिमेशन बनाने के लिए अब काम करना है। तो एनिमेटेड एडिट मोड शुरू करके हमें इसके ऊपर आपको
घुमाना है, वो प्रैक्टिकल हमारा हमने आगे देखा बनाया था, ठीक उसी तरह से है। तो इसके लिए सर्कल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से एनिमेटेड एडिट मोड ऑन करेंगे। अब इसको, ये जो ग्रीन डक है उसको ब्लैक लाइन पर घसीटते जाना है, टाइमलाइन बार के ऊपर क्लिक करते जाना है, थोड़ा घसीटना है, क्लिक करना है, घसीटा, इधर क्लिक किया, घसीटा, इधर क्लिक किया, थोड़ा और घुमाओ, क्लिक किया, फिर घुमाया, टाइमलाइन बार पर क्लिक किया, ये घुमाया, क्लिक किया, घुमाया, इधर क्लिक किया और ये वापस यहाँ पर आ गया। हाँ, अब एनिमेटेड एडिट मोड बंद करना है। यहाँ पर आपको 0F लिखना है, 0F, फिर एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पर कैनवास पर ब्लैंक पार्ट जो खाली है वो उधर क्लिक करना है और प्ले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आपका सर्कल जो है वो आपने जो बीलाइन टूल से जो बॉर्डर बनाई थी, जो ऑल बनाया था, तो उसके ऊपर यह सर्कल घूमेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था, निर्धारित पथ पर सर्कल रोटेट करेगा। तो कैसा लगा प्रैक्टिकल फ्रेंड्स? एकदम इजी है। आप एक बार टेक्स्ट बुक के अंदर से इनके स्टेप फॉलो करोगे तो एकदम इजी रहेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक स्टेप टेक्स्ट बुक में से रीड करो, उतना ही काम करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो, फिर ट्राई करो। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।